सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, जो पीजीटी एंड टीजीटी जो भी हैं टीचर्स एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए पोएटिक के जो इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आए भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस है वो किसने, ये जो फ्रेज है वो किसने इन्वेंट किया है? तो वो कौन है? थॉमस राइमर ने इसका इन्वेंट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन। अलेक्जेंड्राइन जो है वो किस वर्स ऑफ लाइन में लिखा गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। अलेक्जेंड्राइन जो है वो एक आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। उसके बाद कॉमिक रिलीफ है वो क्या है? कॉमिक रिलीफ वो किस पे इम्प्लाइज है? ये ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजिडी को इंटरप्ट करते हुए एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, यानी कि कॉमिक जो है उसी से आपको पता चल रहा है। कॉमिक रिलीफ वर्ड है उससे आपको पता चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा है वो क्या होते हैं? क्लोजेट ड्रामा हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ड्रामा होते हैं जो पढ़ने योग्य होते हैं, यानी कि ड्रामा टू बी रेड, ड्रामा टू बी रेड। उसके बाद कोरस, कोरस क्या होता है? यानी कि एक स्वर में जो ग्रुपिंग में गाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, एक कोरस बोलते हैं उनको। तो कोरस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। कोरस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोरालिटी जो प्लेज हैं वो कब प्रोड्यूस हुए? मोरालिटी जो प्लेज हैं वो 15th 16th जो सेंचुरी थी उसमें उनका प्रोड्यूस्ड हुआ था। तो मोरालिटी प्ले जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डज मीन्स, डज क्या होता है भाई? जो एलर्जी जानता है वो डज भी जानता है, यानी कि डज जो है वो एक जो ग्रीफ होता है, दुख होता है, उसका गान, जिस तरह से एलर्जी होता है वैसे ही ये। ओके, तो इसमें ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। उसके बाद राइमिंग ऑफ वोवल साउंड। देखिए ये अभी जो आपका रीट एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा हुआ है, जो वोवल साउंड होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट की जो राइमिंग ना उसके बिना वोवल साउंड जो होते हैं उनकी जो राइमिंग बनती है वो हमेशा एसोनेंस कहलाती है। कॉन्सोनेंट से बनेगी वो तो क्या कहलाएगी? एलिट्रेशन कहलाएगी, और वोवल से बनेगी वो क्या कहलाएगी? एसोनेंस कहलाएगी। तो आंसर क्या हो गया? सी, सॉरी डी। उसके बाद व्हाट इज असाइड। असाइड क्या है? तो असाइड ऐसा है कि addressed in word that other actor are supposed to hear and that other actor are not supposed to hear। aside हमेशा जो not supposed आता है, यानी कि आंसर ए है, ऐसा वर्ड्स को एडजस्ट करना जिसमें एक्टर्स होते हैं वो नहीं सुन सके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद सोलोक्वी क्या होता है? सोलोक्वी अपने मन में, जैसे कि शेक्सपियर की सोलोक्वी थी ना, उसमें वो शेक्सपियर ने लिखी थी, उसमें था कि टू बी एंड नॉट टू बी, वो वाली फेमस हुई थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। सोलोक्वी हमेशा अपने आप में ही बोलना, मतलब दूसरे उसको सुन नहीं सके, वो सोलोक्वी होती है, ठीक है, दूसरे नहीं सुन सके, अपने मन ही मन में बोलना, उसको सोलोक्वी बोलेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में आता है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ए ट्रेजिक हीरो। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, इसको हम क्या बोलेंगे? कैथारसिस बोलेंगे, या पेरिपेट्रिया बोलेंगे, या एपिस्टर बोलेंगे, या फोइसिस बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पेरिपीटिया, ये वाला इसका आंसर है। आगे है एन एपिक इज। एपिक क्या होता है? एपिक ऑटोबायोग्राफिकल होता है,
ये ऑब्जेक्टिव होता है या कॉमिक होता है या एलेजिक होता है? एपिक हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एपिक हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद फ्री वर्स, जो फ्री वर्स होते हैं वो किस प्रकार की पोइट्री होती है भाई? फ्री वर्स हमेशा कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर में होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन ए फ्यू वर्ड्स। ठीक है, एफोरिज्म क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कंडेंसिंग क्या करता है? मच विजडम, कुछ ही शब्दों में, थोड़े शब्दों में और बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात क्या करना, बताना ही एक एफोरिज्म है। उसके बाद आगे क्या आता है? सेजूरा। सेजूरा क्या होता है? सेजूरा होता है पोज होता है, जैसे कि आता है ना सोनेट है, उसमें छोटा बीच में क्या आ गया? पोज आ गया, कोई भी लाइन में आ गया, दैट इज कॉल्ड सेजूरा। सेजूरा मीन्स पॉज। ऑक्टेवा रिमा। ऑक्टेवा रिमा क्या होता है भाई? ऑक्टेवा रिमा हमेशा 8 लाइन का होगा। ऑक्टेवा रिमा क्या होगा? 8 लाइन का स्टेंजा होगा, जो आइम्बिक पेंटामीटर में होगा। आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक है ना, आइम्बिक पेंटामीटर उसमें लगे हुए होते हैं ऐसे, तो वो वाला इसमें 8 लाइन का होगा। उसके बाद ब्लिंक वर्स। ब्लिंक वर्स क्या होता है? ब्लिंक वर्स जो है राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, ये इसका क्या है? राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड पेंटामीटर, डक्टलिक टेट्रामीटर, डक्टलिक टेट्रामीटर, एनाफेस्टिक हेक्सामीटर। बोलिए ब्लैंक वर्स जो है वो हमेशा, देखिए ब्लैंक वर्स जो है वो राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। क्या होता है? जैसे होता है राइम्ड अनराइम्ड, राइम्ड अनराइम्ड, तो इस तरह से आपका जो आंसर है, सॉरी आंसर क्या? अनराइम्ड, यानी कि राइम्ड अनराइम्ड, राइम्ड अनराइम्ड, इस तरह से होता है। तो ये क्या होगा? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। जो ब्लैंक वर्स होते हैं वो हमेशा ही अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा ये वाला नहीं। ओके, नेक्स्ट है कि बुकोलिक रेफर्स टू। बुकोलिक होता है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो बुकोलिक हमेशा कि द पोइट्स हु रोट पेस्टोरल, पेस्टोरल जो होती है ना, पेस्टोरल जिसमें देहाती जिसको अपने बोलते हैं, तो पेस्टोरल जो पोइट्री होती है वो हमेशा बुकोलिक को रेफर करता है। बुकोलिक इट मीन्स नोन एज बुकोलिक, पेस्टोरल पोइट्री नोन एज बुकोलिक। ओके, उसके बाद आगे कह रहा है द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट। तो आप जानते हो कि सोनेट की जो 8 लाइन होती हैं वो ऑक्टेव में, 6 लाइन होती हैं वो सस्टेट में, इसलिए ऑक्टेव एंड सस्टेट। तो ये वाली फर्स्ट 8 लाइन को हम क्या कहेंगे? ऑक्टेव कहेंगे। ओके, ये देखिए ये जो है ना सेजूरा, ये आपको पता है सोनेट के अंदर सेजूरा क्या होता है? पोज होता है। ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। नेक्स्ट है पेरेबल। जो पेरेबल होता है वो क्या होता है? तो ए ब्रीफ टेल, पेरेबल हमेशा ए ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स क्या हो गया? शॉर्ट, ब्रीफ मीन क्या हो गया? शॉर्ट, ठीक है। तो ए ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, कुछ न कुछ मोरल को इलस्ट्रेट करता है वो, कुछ न कुछ मोरल जो होता है उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको इलस्ट्रेट करेगा शॉर्ट में वो टेल बताकर। ओके, उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस का मतलब क्या होता है कि प्यूरगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर। पीटी एंड फियर क्या जो प्यूरगेशन है वो क्या है? कैथारसिस है। ओके, एसाइड। एसाइड क्या होता है? बोलिए। एसाइड है वो कि ए शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक छोटा सा ऐसा स्पीच जो बाकी नहीं सुन सके उसको, ठीक है ना, ये एसाइड है। उसके बाद आगे आता है ए वर्स ऑफ 2 लाइन इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। देखिए जैसे कि ये वाली लाइन है, आप देखिए सोनेट की तरफ जाइए, सोनेट में चलिए,
तो 2 लाइन हैं और वो इक्वल हैं, यानी कि इक्वल का मतलब क्या हो गया, आपस में दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो जो है वो हमेशा कपलेट होती है उनको, ठीक है। जैसे कि ऑक्टेव और सेस्टेट होता है ना, तो 8 लाइन होगी, 6 लाइन होगी, लेकिन उसमें हमेशा कपलेट में 2 ही लाइन होंगी, टू इक्वलिटी होगी उनमें, तो दैट इज कॉल्ड कपलेट। उसके बाद विच वन ऑफ दीज इज सेकेंडरी एपिक, सेकेंडरी एपिक क्या है, तो सेकेंडरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सेकेंडरी एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, सेकेंडरी एपिक है। उसके बाद आता है अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, अलेक्जेंड्राइन जो है वो किस चीज की लास्ट लाइन है, अलेक्जेंड्राइन जो है वो स्पेंसरियन सोनेटा, स्पेंसर जो है उसका जो स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन है अलेक्जेंड्राइन, ये ध्यान रखना आप। ओके, आगे है सेजूरा, सेजूरा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, तो सेजूरा क्या होता है, सेजूरा होता है एक ब्रेक इन ए लाइन, कोमा जिसको बोलना, पोज जिसको अपन बोलेंगे, वो सेजूरा होता है। बैलेड स्टेंजा, बैलेड स्टेंजा कितनी लाइन का होता है भाई, बैलेड स्टेंजा होता है हमेशा 4 लाइन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट वो आपके लिए लिटरेरी डिवाइस के हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और इट विल हेल्प इन योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।